राधे कृष्ण दोस्तों। भगवत आनंद हमारे हृदय में बिल्कुल समुद्र की तरह होता है। वो किसी साधना से ना बढ़ता है और ना कम होता है। ये समुद्र की तरह है। वो साधना से बढ़ता नहीं है और ना ही किसी दुराचार प्रवृत्ति से घटता जाता है। फिर अब आप कहोगे कि फिर इतना ही है तो हम दुखी सुखी क्यों हो रहे हैं। यही सभी जीवों के भीतर समुद्र की तरह आनंद सिंधु है और वो ना साधना से बढ़ता है और ना असाधना से घटता है। तो हम सब दुखी क्यों हो रहे हैं। हम सुख को या प्रभु को क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्यों बार बार सुख आता है तो दुख भी आता है। क्यों सुख निरंतर नहीं रहता। तो मित्रों, बस यही एक बात मिटाने के लिए हमें साधना करनी है। हमें साधना के बदले कोई चाह नहीं रखनी, परंतु बस ये एक बात मिट जाए और आत्मा की प्रगति हो जाए, इसलिए हमें साधना करना है। ये जो देह भाव हमारे अंदर माया के द्वारा जागृत हो गया है और उसके लिए हम विषय भोगने के लालसा से युक्त हो गए हैं कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं राजनेता हूँ, मैं सबसे खूबसूरत हूँ, धनी हूँ, इसलिए मैं विषय सेवन करूंगा या करूंगी। तो बस इतनी ही गांठ है। बस इतनी एक गांठ मिट जाए तो यकीन मानिए उसी क्षण आप भगवत प्राप्ति हो गए। समक्ष मोक्ष भी आपके सामने साष्टांग नमस्कार करेगा, तब कि मुझे स्वीकार कर लो, और तभी आनंद की बाढ़ आ जाए। फिर ऐसा आनंद आएगा कि कभी बाद में दुख आएगा ही नहीं। अब ये गांठ साधक मिटाना नहीं चाहते। हर एक उपासक के हृदय में ये बात है कि भगवान भी ना छूटे और समय के साथ विषय सेवन भी होता रहे। ये आपके अंदर की बात है मित्रों, देख लो स्वयं। इसलिए हमारे अंदर वो जो आनंद का समुद्र है वो एक पर्दे में ढक गया है। जो पर्दा फटे कि डूब जाओगे आनंद के भवसागर में। सच्ची मानिए, ये जो भोग और लालसा है ना, बस यही बाधा है। ये बहुत सारे पुराण पढ़ के संतों के ज्ञान से निकाली गई बात है कि साधना से आनंद बढ़ता नहीं है, क्योंकि आप जो अभी आनंद ले रहे हो साधन जन्य का, वो प्राकृतिक आनंद है। इसे आप ऐसे समझे कि एक छोटा सा आनंद का कोश और एक है आनंद का समुद्र चिदानंद। ये स्रोत है और वो कोश है, और ये जो साधना से आनंद मिलता है वो कोश मात्र है। और जब साधना से पूर्ण अहंकार मिटता है तब चिदानंद से आनंद प्राप्त होता है। परंतु हमें लग रहा है कि हमारा आनंद भगवत आनंद ही है। तो नहीं मित्रों, भगवत आनंद एक बार आए तो वो वापस दुख नहीं दे सकता साधक को, परंतु हम तो दुखी सुख में फंसे हुए हैं। अर्थात हमारा आनंद कोश से है, समुद्र से नहीं। अब इस कोश के 5 प्रकार है: आनंद कोश, मंगलमय कोश, प्राणमय कोश, अंगमय कोश, विज्ञानमय कोश। इन्हीं 5 के द्वारा हमें आनंद मिल रहा है, जो कि बहुत थोड़े समय के लिए होता है। देखो, इसे उदाहरण से समझो। जैसे 2-4 घंटे भजन जप के बाद हमें आनंद मिलता है, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद विषयों की मांग होने लगती है। हम 6-6 घंटे भजन करके भी विषयों की मांग होती है। मतलब हम में अभी इस संसार के आनंद की भूख है। इसलिए आपका आनंद कोश से है, भगवत आनंद से नहीं। जब जागृत होने पे पता चलता है कि अरे वो तो एक स्वप्न था, ठीक ऐसे ही जब अहंकार मिटता है तब पता चलता है कि अरे वो तो एक मजाक था, और तभी आनंद समुद्र से आनंद का प्रवाह बहना शुरू होता है। फिर बाद में कोई विषय सेवन, कोई दुख उसके जीवन में नहीं आता। वेद विद्या बढ़त, कर्म धर्म करत, जलत तन की अवधि आनी, चारु मति क्षार संसार भटकत, भ्रमति आसकी पासकी थोरे ही जानी। सेवक जी महाराज हरिवंश संप्रदाय से कह रहे हैं कि खूब वेद विद्या पढ़ रहे हो, खूब धर्म कर्म कर रहे हो, लेकिन जिससे आनंद स्रोत खुलेगा वो काट ही नहीं पा रहे हो। इसलिए मित्रों, विषय सेवन की आशा ही आनंद का स्रोत खुलना है। बस इतनी ही छोटी समस्या है। तो मित्रों, ये सारी बातें बहुत ही जांच पड़ताल करके निकाली गई है, एकदम सहजता पूर्वक आप समझ सको। इसलिए अधिक से अधिक साधना करें ताकि अहंकार मिटता चला जाए, बाकी सब प्रभु पे छोड़ दे। इसलिए निरंतर भगवान नाम में परायण रहे। शुभम भवतु कल्याणमस्तु।